अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, 10th की मैथ स्टार्ट की थी। चैप्टर नंबर 2 है, इसका है मशक। हमारे पास क्या है 2.5 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमने बहुत ही आसान तरीके से हमने कर लिया था पहली वीडियो में। तो आज हमने इसका क्वेश्चन नंबर 2 करना है। वो है हमारे पास, अगर हमारे पास क्या दिया गया है अल्फ़ा बीटा, ठीक है, मसावात हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 6 इक्वल टू 0 के रूट्स हों तो दिए हुए रूट्स से हमने क्या बनानी है, मसावातें बनाएं। ठीक है, तो हमें ये मसावात दी गई है, इसमें से हमने सम और प्रोडक्ट्स पहले निकाल लेना है। इसके बाद इस सम और प्रोडक्ट इसी मसावात का हमने क्वेश्चन इसकी जोड़ नंबर ए से लेके हमने ई तक हमने इसमें से तमाम में पुट करके हमने इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इस मसावात में हम सबसे पहले क्या सम और प्रोडक्ट्स निकाल लेते हैं। तो ये हमारे पास मसावात थे एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 6 इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आ जाना है यहाँ पे सम में, सम का फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, बराबर हमारे पास क्या होता है माइनस का b बटा a। अब यहाँ पे देखें माइनस का b, यहाँ पे माइनस क्या है, माइनस का 3 है, तो यहाँ पे ये फार्मूले वाला माइनस, फिर हमारे पास माइनस का 3 बटा हमारे पास a का क्या है 1 है। यहाँ पे सॉरी मैं लिख लेता हूँ, a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जानी है 1 और b की हमारे पास ये x वाली, ठीक है, ये हमारे पास क्या है माइनस का 3 और c वाली हमारे पास क्या है 6, ये जिसके साथ कोई x वगैरह नहीं होता। अब यहाँ पे बटे में a की वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है, तो हम वो लिखते हैं, ये लिखें या ना लिखें वो एक बात है। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगी प्लस, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3, इसका क्या आ जाना है सम। इसके बाद हमारे पास क्या आता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या होता है अल्फ़ा ज़रब बीटा बराबर हमारे पास c बटा a। अब यहाँ पे c क्या है हमारे पास 6 है, तो वो लिखें, बटे में हमारे पास a की वैल्यू बात फिर भी 1 है, तो हम वो लिखें या ना लिखें। तो यहाँ पे देखें हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास सम में हमारे पास क्या आ गया 3 और प्रोडक्ट्स में हमारे पास क्या आ गया 6। तो हमने ये याद रखना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास 3, अल्फ़ा ज़रा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है 6। तो अब इनकी कीमतें हमने निकाल ली हैं, तो अब इसकी जोड़ नंबर 1 हम कर सकते हैं। तो इसकी जोड़ 1 क्या है, a हमारे पास 2a प्लस का 1, फिर हमारे पास कामा, फिर 2b यानी 2a नहीं सॉरी 2 अल्फ़ा, फिर प्लस का 1, फिर कामा 2 बीटा प्लस का 1। तो इसको करते हैं हम सॉल्व। तो ये हमारे पास थी इसकी जोड़ 1, वो है 2 अल्फ़ा प्लस का 1, 2 बीटा प्लस का 1। तो इसमें से हमने सबसे पहले क्या करना है, इसका सम मालूम करना है, ठीक है। सम लिखें, सम में क्या होता है प्लस होता है, जैसे यहाँ पे हमने किया है, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो इनको अब यहाँ पे प्लस करना है, 2 अल्फ़ा फिर प्लस का 1 फिर प्लस फिर 2 बीटा, ठीक है, फिर प्लस का 1। अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास 2 अल्फ़ा और प्लस का 1 फिर प्लस का 2 बीटा फिर प्लस का 1, ठीक है। अब इसमें से हमने क्या करना है, हमारे पास ये 2 अल्फ़ा और प्लस का ये 2 बीटा, ठीक है, ये प्लस का 1 है, ये प्लस का 1 है, तो ये प्लस का 2 हो सकते हैं। अब इन दोनों में से हमने क्या ले लेना है, 2 को कॉमन ले लेना है, तो ये हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा बच जाना है, साथ में प्लस का 2। अब यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की हमने वैल्यू निकाली थी, अल्फ़ा प्लस बीटा की क्या है 3 है, तो यहाँ पे 2 ज़रब क्या आ जाना है, अब इसकी जगह पे अल्फ़ा प्लस बीटा की 3 प्लस का 2। अब 3 और 2 को आपस में क्या दे देनी है, ज़रब दें, तो ये हमारे पास क्या 6 प्लस का 2, तो ये हमारे पास क्या बन जाना है 8, यानी 6 और जमा 2 ये हमारे पास 8। इसके बाद हमारे पास आता है इसका प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट में क्या होता है ज़रब, तो 2 अल्फ़ा प्लस का 1 साथ में 2 बीटा प्लस का 1। अब इनको क्या करना है, आपस में ज़रब देनी है। तो ज़रब में क्या होगा, ज़रब में अब 2 अल्फ़ा ज़रब खाएगा 2 बीटा से, तो ये 4 अल्फ़ा और बीटा बन जाना है। फिर 2 अल्फ़ा ज़रब खाएगा प्लस का 1 से, तो ये 2 अल्फ़ा फिर प्लस का 1 इससे ज़रब खाए, तो ये रकम वैसे ही रहेगी, यानी प्लस का 2 बीटा फिर प्लस का 1 ये आ जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाना है 4 अल्फ़ा बीटा फिर प्लस का 2 अल्फ़ा फिर प्लस का 2 बीटा है, तो प्लस का साथ में हमारे पास क्या है 1 है।
अब हमने 4 बीटा जो है इसको वैसे 4 अल्फ़ा और बीटा को वैसे रहने देना। इन दोनों में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं ना अल्फ़ा और बीटा में, तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा बन जाना है। इसके बाद हमारे पास प्लस का 1 ये वैसे आ जाना है। अब हमने क्या करना है, 4 अल्फ़ा बीटा प्लस का 2 अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस का 1, तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 3, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू 6, यानी 4 और 6, यानी 4 हमारे पास ये अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू क्या है 6 है, तो साथ में क्या लिखने हैं हमने वो 6 लिखना है। अब प्लस का 2 अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी हमने निकाली थी यहाँ पे, वो क्या है 3 है, तो उसको भी साथ यहाँ पे लिखें 3, प्लस का क्या है 1 है। अब 4 और 6 को आपस में ज़रा दें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 24, फिर प्लस का 2 और 3 को ज़रा दें तो ये हमारे पास 6 प्लस का 1, तो ये इनको जमा करेंगे 6 और ये हमारे पास क्या बन जाएगा 30 और 1 हमारे जमा करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 31। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इसकी मसावात लिखनी है। ठीक है, मसावात में हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे मैं आपने नीचे लिखनी है, मैं यहाँ पे आपको लिखा है ताकि ये हमारे इस पेज पे हो जाए क्वेश्चन। तो ये हमारे पास 31 क्या है, इसका प्रोडक्ट है, तो हमारे पास मसावात क्या है, एक्स स्क्वायर होती है माइनस का पी और एक्स सम और एक्स और प्लस का प्रोडक्ट होता है, यानी हमारे पास एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस का हमारे पास क्या आना है 8, ठीक है, साथ में x, फिर हमारे पास प्लस का जो है 31 ये वाला, ठीक है, जो हमने प्रोडक्ट्स में निकाला है प्लस का 31 इक्वल टू 0, ये हमारे पास इसकी क्या आ जानी है मसावात आ जानी है, जो हमने नीचे यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, इसका यानी आंसर यानी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस का 8x फिर प्लस का हमारे पास 31 इक्वल टू 0, ये हमारे पास इसका जवाब आ जाना है। तो ये हमारे पास इसकी थी जूज नंबर 1A। सम और प्रोडक्ट्स वही आने हैं, ठीक है, नेक्स्ट जूज में भी प्रोडक्ट्स वही आने हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास आती है इसकी जूज नंबर 2, वो है हमारे पास यहाँ पे अल्फ़ा की 2 बीटा की भी 2 अब बी वाली। ठीक है, तो इसको करते हैं सोल्व। सम और प्रोडक्ट्स इसी मसावात के इसी तमाम में आने हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम हमारे पास क्या आया था, यहाँ पे सम बराबर हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हमारे पास क्या आया था यहाँ पे 3। इसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट अल्फ़ा ज़रा बीटा, ये हमारे पास क्या आया था 6, तो यहाँ पे मैं ये लिख लेता हूँ। अब यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर, तो इसको हमने क्या करना है सोल्व करना है। तो इसमें से सबसे पहले हम क्या लेते हैं सम का, सम हमारे पास अल्फ़ा की 2 प्लस बीटा की 2, ये हमारे पास फार्मूला बन चुका है। इसको ओपन करें तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, माइनस का 2 अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा इसका स्क्वायर होना है। अब इसको हम क्या करते हैं, इसकी तफसील में पहले मशक जो आई थी हमारे पास 2.4 इसमें मैं ये बयान कर चुका हूँ ये कहाँ से आया है। ठीक है, अब इसको ज़्यादा तफसील में नहीं लेके जा सकती इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देखें ये माइनस का ही बस इशू होता है, स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रही होती, वो मैंने क्लियर कर चुका हूँ पहली वीडियो में। तो अब यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 3 है, तो वो लिखें, इसके ऊपर क्या है स्क्वायर वो लिखें, माइनस का 2 फिर अल्फ़ा और बीटा की प्रोडक्ट वाली वो क्या है 6 वो लिखें। अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर लें तो 9, माइनस का 6 और 2 को आपस में ज़रब दें तो ये 12। अब यहाँ पे प्लस का 9 और माइनस का क्या है 12 है, तो इसमें से निकालें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा माइनस का 3 बच जाना है। ठीक है, माइनस का। इसके बाद हमारे पास आता है इसका सम, तो हमने मालूम कर लिया प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या होता है ज़रब होता है, अल्फ़ा की स्क्वायर फिर बीटा की स्क्वायर, ये आपस में क्या होंगे ज़रब होंगे। अब ज़रब होंगे तो हम प्रोडक्ट्स यानी इनका अल्फ़ा की भी 2 है बीटा की भी 2, तो इनका दोनों का हम इकट्ठा मुरब्बा लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है। अब यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू क्या है 6 है, अब यहाँ पे 6 लिखें इसका स्क्वायर, तो जब इसका हम स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 36। अब हमने इनकी सम और प्रोडक्ट्स की वैल्यू जो है हमने मसावातों में दर्ज करनी है, जो हमने 2 दर्जी मसावात बनानी, तो वो हमारे पास क्या होती है एक्स स्क्वायर माइनस का सम साथ में हमारे पास एक्स प्लस का प्रोडक्ट इक्वल टू 0।
अब एक्स स्क्वायर फिर हमारे पास माइनस का सम हमारे पास क्या है, माइनस का 3 है, तो ये माइनस का ये फार्मूले वाला फिर -3, ये हमारे पास माइनस का 3 जो सम है। इसके बाद साथ में एक्स फिर प्लस का प्रोडक्ट यानी ये हमारे पास 36 जो हमने निकाला है इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर वो आ जाना है, माइनस माइनस क्या हो जाना है, प्लस का 3x फिर हमारे पास जमा का 36 इक्वल टू 0। ये हमारे पास इसका जवाब आ जाना है। क्वेश्चन थोड़े से आसान है, बहुत आसान है, लेकिन थोड़े से लेंथी हैं। बस आपने साथ साथ करते जाना है तो ये इजी आपको याद होते जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी थी जूज नंबर B2, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आती है इसकी जूज नंबर 3, वो है हमारे पास यहाँ पे 1/अल्फ़ा फिर 1/बीटा, ठीक है, सी जूज है। तो ये भी हमने इसी मसावात के जो अल्फ़ा और प्लस बीटा यानी सम और प्रोडक्ट निकाले इसमें दर्ज करने हैं, ठीक है, वही आगे सोल्व करना है हमने। तो जूज नंबर 3 वो सी है 1/अल्फ़ा 1/बीटा। अब यहाँ पे हमने इसकी जो मसावात में लिखी थे यहाँ पे हमने प्रोडक्ट और सम निकाले थे, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 3 आई थी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या आई थी, 6, हम वो लिख लेते हैं 3 और 6, यानी अल्फ़ा यहाँ पे लिख लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हमारे पास क्या थे, सम, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 3, और अल्फ़ा ज़रा बीटा प्रोडक्ट्स वाली इसकी वैल्यू क्या आई थी, 6, हमने उस मसावात ये मैंने लिख दी। अब इनका सम मालूम करते हैं पहले, सम इक्वल टू 1/अल्फ़ा, सम में हमारे पास क्या होता है, प्लस होता है, तो वो प्लस लिखें 1/बीटा। अब यहाँ पे इनका क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना है। तो ज़ावेकल में यहाँ पे ये दोनों एलसीएम में आ गया अल्फ़ा और बीटा। अब ये अल्फ़ा इससे काट गया तो बीटा बच जाना है, यहाँ पे बीटा लिखे हैं, प्लस बीटा हमने काट जाना है तो ये हमारे पास अल्फ़ा यहाँ पे बच जाना है, यानी ऊपर हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा तरतीब से, नीचे हमारे पास अल्फ़ा और बीटा। अब इनकी वैल्यू दर्ज कर देनी है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 3 है जो हमने निकाली, 3 लिखे हैं, बटा में हमारे पास अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू 6 है तो वो लिखें। अब यहाँ पे 3 और 6 हमारे पास क्या आ गया इसका, हमारे पास यानी सम हमारे पास 3/6 है। तो इसमें से हमने क्या करना है, ये हमारे पास जो है 3/6, तो 3 और 6 आपस में कटते हैं ना, 3 कम 3, 3 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 6, तो हमारे पास क्या इसकी 1/2, ये हमारे पास इसका सम आ गया। अब हमारे पास प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, इनको ज़रा 1/अल्फ़ा और 1/बीटा ये हमारे पास क्या होंगे, ज़रब होंगे आपस में। अब इनको ज़रब देने का तरीका हमारे पास क्या है, इनको आपस में, ऊपर वालों को आपस में ज़रब दें, नीचे वालों को आपस में। 1 से ज़रब कहेंगे तो 1 ही रहेगा, और नीचे वाले ज़रब कहेंगे तो अल्फ़ा और बीटा आ जाना है। अब यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा है ना, तो हमारे पास यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा क्या है, 6 है, तो यहाँ पे 1/ हमारे पास क्या आ जाना है, 6 आ जाना है। अब यहाँ पे सम हमारे पास 1/2 और प्रोडक्ट हमारे पास 1/6, तो मसावात लिखें एक्स स्क्वायर माइनस का हमारे पास सम साथ में एक्स प्लस में हमारे पास प्रोडक्ट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को वैसे लिखें, माइनस का हमारे पास सम हमारे पास क्या है 1/2 है, तो 1/2 वो लिखें, साथ में क्या है एक्स वो लिखें, प्लस में हमारे पास प्रोडक्ट क्या है 1/6 वो लिखें इक्वल टू 0। यानी हमारे पास मसावात क्या आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 एक्स साथ में प्लस का 1/6, तो ये हमारे पास इसकी मसावात आ चुकी है। अब इसमें हमने क्या करना है, तो हमने इसको क्या करनी, 2 दर्जी मसावात बनानी। तो हमने क्या करना है, 6 को हमने इससे भी ज़रब कर देना है, इससे भी 0 से भी ज़रब, दोनों तरफ हमने ज़रब करना है, 6 को दोनों तरफ ज़रब देने से या करने से देने से। अब यहाँ पे 6 इससे ज़रब कर तो ये 6x स्क्वायर बन जाना है, और माइनस का 6 इससे ज़रब कर तो ये नहीं, ये माइनस का 6 सॉरी ये माइनस और 6/2 आ जाना है, साथ में x, ये 6 ज़रब करेगा तो ये 6/6 इक्वल टू 0 हमारे पास क्या 6, यानी सॉरी 0 ज़रब 6। अब यहाँ पे 6x स्क्वायर 2 कम 2 को 6 पे तकसीम करें 3 मरतबा, ये तो माइनस का 3x, ये 6 से कैंसिल, ये प्लस का 1 आ जाना है इक्वल टू ये 0, तो ये हमारे पास क्या आ गई, 2 दर्जी मसावात आ जानी है, 6x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 1। तो ये हमारे पास थी इसकी जूज़ नंबर 3, जिसमें हमारे पास सम और प्रोडक्ट तो वैसे ही हमने उस मसावात में निकाले हुए हैं ना। तो इसके बाद हमारे पास आती है इसकी जूज़ नंबर 4।
वो है अल्फ़ा बटा बीटा, बीटा बटा अल्फ़ा। तो डी जुज़ है हम करते हैं तो वही सम और प्रोडक्ट्स ये इस मसावात वाले इसमें लगने हैं जो हमने मालूम किए हुए हैं। यहाँ पे सम अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास 3 है, अल्फ़ा और बीटा हमारे पास क्या है 6 है। तो इसकी करते हैं हम जुज़ नंबर डी। तो करते हैं इसको सॉल्व। हमारे पास डी जुज़ है, सम और प्रोडक्ट्स हमने यही लिखने हैं, ठीक है, जो हमें दिए गए हैं यहाँ पे। तो इसमें से हमने सबसे पहले हम सम लगाते हैं। सम में हमारे पास क्या होता है प्लस अल्फ़ा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फ़ा। अब इनका एलसीएम ले लेना है। अल्फ़ा और बीटा एलसीएम आ गया, बीटा बीटा से कैंसिल, तो ये अल्फ़ा अल्फ़ा से यानी अल्फ़ा स्क्वायर, ये अल्फ़ा और ये अल्फ़ा आपस में क्या होंगे ज़रब हो जाने, अल्फ़ा स्क्वायर बन जाना है। प्लस ये अल्फ़ा इससे कैंसिल, ये बीटा बीटा से ज़रब खाएगा तो ये बीटा की भी 2 बन जाएगा, यानी अल्फ़ा की 2 और बीटा की 2। अब ये फार्मूला बन चुका है तो इसे ओपन कर देते हैं, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इसका भी क्या आ जाना है स्क्वायर माइनस का 2 अल्फ़ा, ठीक है, 2 अल्फ़ा और बीटा। अब यहाँ पे बटे में हमारे पास क्या आ जाना है अल्फ़ा और बीटा। अब हमने क्या करना है इसमें से, अब हमने अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू यहाँ पे दर्ज करनी है, जो हमारे पास यहाँ पे हमने निकाली हुई थी। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 3 है, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू क्या है 6 है। तो वही हमने इसमें से हमने क्या कर देनी है अब दर्ज कर देनी है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास 3 का स्क्वायर माइनस का 2, फिर हमारे पास अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू क्या है 6 है वो लिखें, बटे में हमारे पास अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू क्या है 6 है वो लिख दें। अब हमने क्या करना है इसमें से 3 का मुरब्बा लेना है, तो ये 9 माइनस का 6 और 2 को आपस में ज़रब दें तो ये हमारे पास 12, बटे में हमारे पास क्या आ जाना है 6 आ जाना है। अब यहाँ पे इसका 9 में से यानी माइनस का ये 3 बच जाना है, बटा हमारे पास क्या है 6 है, 3 एकम 3 3 2 हमारे पास 6, यानी माइनस का 1 बटा ये 2। अब ये हमारे पास क्या इसका सम आ चुका है। अब हमने क्या करना है इसमें से प्रोडक्ट निकालना है आपस में ज़रब दे के, ठीक है। प्रोडक्ट में अल्फ़ा बटा बीटा ज़रब में हमारे पास बीटा बटा अल्फ़ा, ठीक है। अब हमने इसमें से क्या करना है, तो ऊपर वालों को आपस में ज़रब दें, नीचे वालों को आपस में दें, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा अल्फ़ा और बीटा बटा में हमारे पास क्या है बीटा बटा, यानी बस तरतीब दे दें अल्फ़ा बीटा और बीटा, ठीक है। अब अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है 6 है, यानी ये हमारे पास 6 बटा 6, अल्फ़ा और बीटा ये आपस में क्या हो जाने हैं कैंसल, तो ये हमारे पास क्या इसका जवाब आ जाना है 1। अब हमने मसावात में दर्ज करना है, तो मसावात एक्स स्क्वायर माइनस का यहाँ पे सम एक्स प्लस का प्रोडक्ट इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस का हमारे पास एस जो हमारे पास सम है वो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, यहाँ पे 1 बटा 2 साथ में एक्स प्लस में प्रोडक्ट क्या है 1 है वो लिखें इक्वल टू 0। ये मैंने डायरेक्ट स्टेप कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे प्लस कैसे है, ये माइनस और ये माइनस आपस में क्या होंगे ज़रब होंगे तो ये जमा हो जाएंगे माइनस माइनस, ठीक है। मैंने यहाँ पे सम का डायरेक्ट कर दिया। अब ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस का हमारे पास 1 बटा 2x प्लस का 1। अब हमने इसको मसावात दो दर्जी बनाना है, तो 2 को क्या करना है दोनों तरफ क्या कर देना है ज़रब कर देना है, ठीक है, जैसे हमने पहली जूज़ में किया है। तो ये हमारे पास 2x स्क्वायर बन जाना है, ये हमारे पास 2 ऊपर आ जाना है, यानी 2 से कैंसिल, तो यहाँ पे x बच जाना है, ये प्लस का 2 इक्वल टू 0 आ जाना है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस का यानी 2 इससे ज़रब होगा, फिर हमारे पास 2 इससे ज़रब होगा, फिर हमारे पास प्लस 1 और फिर 2 इससे ज़रब होगा, 0 से भी ज़रब होगा, ये 2 इससे कैंसल, 2x स्क्वायर ये 1 बच जाएगा x का, ये 2 1 2, ठीक है, तो इक्वल टू 0। तो इसके बाद हमारे पास इसकी जूज़ नंबर आती है लास्ट, वो हमारे पास क्या है e, अल्फ़ा प्लस बीटा और 1 बटा अल्फ़ा और प्लस 1 बटा बीटा। जूज़ बहुत आसान है लेकिन थोड़ी सी लेंथी है ये, ठीक है। तो इसको करते हैं सोल्व। तो जूज़ नंबर लास्ट है, तो यहाँ पे मैं अल्फ़ा प्लस बीटा जो हमने कीमतें निकाली थी 3 सम की और अल्फ़ा बीटा 6 जो हमने मसावात में निकाली थी वो मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिख ली हैं। अब यहाँ पे सम, ठीक है, सम इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा, इसमें क्या होता है प्लस होता है वो लिखें 1 बटा अल्फ़ा प्लस 1 बटा बीटा।
अब यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, प्लस, अब इनका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, इनका एलसीएम ले अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ पे अल्फ़ा गया तो यहाँ पे बीटा बच जाना है, प्लस में यहाँ पे बीटा चला गया तो यहाँ पे अल्फ़ा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा साथ में क्या है प्लस, अब इनको तरतीब दे देनी है, अल्फ़ा प्लस बीटा को बटा हमारे पास अल्फ़ा और बीटा है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इनकी वैल्यू दर्ज करनी है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 3 है, वो लिखें, प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 3 है, वो लिखें, बटा हमारे पास 6, यानी 3 + 3 बटा 6। तो इसका बटा क्या होता है 1 होता है 3 का, तो इनका एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम क्या आ जाना है हमारे पास, इसका एलसीएम जब लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाना है, हमारे पास 6, ठीक है, 6 को सॉरी हमने सबसे पहले इसको हमने काट लेते हैं, 3 एकम 3, 3 2 6, यानी ये हमारे पास 3 + 1 बटा 2 आ जाना है, ठीक है। तो हमारे पास 3 + 1 बटा 2 यानी 3 + 1 बटा 2। अब इनका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम में क्या आ गया 2, एलसीएम आ गया और इसका बटा 1 है, तो 2 1 2 यानी 2 को 3 से ज़रब देंगे तो ये हमारे पास 6 प्लस का 2 2 से कैंसिल 1, यानी 6 1, ये हमारे पास 7 बटा 2। सम हमारे पास क्या आ गया 7 बटा 2। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, इसका प्रोडक्ट आता है। प्रोडक्ट भी हमने इसी तरह निकालना है। प्रोडक्ट में हमारे पास क्या होता है ज़रब, तो अल्फ़ा प्लस बीटा और 1 बटा अल्फ़ा प्लस 1 बटा बीटा, इनको आपस में क्या करना है ज़रब में लिखना है। प्रोडक्ट में अल्फ़ा प्लस बीटा, इसको भी ज़रब में, और इनको भी 1 बटा अल्फ़ा प्लस 1 बटा बीटा, इनको भी ज़रब में। अब प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, इसको लिखें, इसके बाद इनको एलसीएम ले सकते हैं ना क्योंकि ये प्लस हो रहे हैं, ठीक है, ये अल्फ़ा और बीटा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बन, अल्फ़ा गया तो यहाँ पे बीटा बच जाना है, प्लस बीटा चला गया तो यहाँ पे अल्फ़ा बच जाना है। अब इनको तरतीब दे देनी है, अल्फ़ा प्लस बीटा है ना, तो बीटा प्लस अल्फ़ा है तो इनको तरतीब अल्फ़ा प्लस बीटा कर दें, बट्टा हमारे पास अल्फ़ा और बीटा। अब यहाँ पे हमारे पास यानी अल्फ़ा प्लस बीटा वो हमारे पास क्या है 3 है, जो हमने मसावात में से निकाला, और अल्फ़ा और बीटा हमारे पास क्या है 6 है, यानी 3 और हमारे पास फिर क्या है 3 बटा हमारे पास क्या है 6 है, यानी 3 ज़रब हमारे पास 3 बटा हमारे पास क्या है 6 है। तो इसमें से हमने क्या करना है, इनको आपस में जो है इनको काट दें, 3 एकम 3 3 2 6, यानी 3 ज़रब हमारे पास 1 बटा 2 आ जाना है। अब यहाँ पे अब 3 ज़रब हमारे पास 1 बटा 2 है, तो 3 को 1 से ज़रब दें तो ये हमारे पास 3 बटा 2 बन सकता है। यहाँ पे 3 बटा 2 3 को 1 से ज़रब दें तो 3 बटा 2। अब ये हमारे पास सम, ये हमारे पास प्रोडक्ट और ये हमारे पास सम, तो हमने इसको मसावात में दर्ज करना है। ये किस में 2 दर्ज मसावात बनाना है, तो 2 दर्ज मसावात, यानी हमारे पास सम क्या आ गया, सम हमारे पास 7 बटा 2, प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास यहाँ पे 3 बटा 2, ठीक है, 3 बटा 2 ये प्रोडक्ट, सम हमारे पास 7 बटा 2, 3 बटा 2। अब यहाँ पे उस मसावात में इसको दर्ज करना है, तो वो होती है हमारे पास एक्स स्क्वायर, फिर हमारे पास माइनस सम साथ में एक्स प्लस का प्रोडक्ट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर फिर हमारे पास सम क्या होता है, वो हमारे पास 7 बटा 2, ठीक है, वो लिखें माइनस का 7 बटा 2, साथ में हमारे पास क्या है एक्स, वो लिखें, फिर प्लस का प्रोडक्ट हमारे पास 3 बटा 2 है, वो लिखें इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये मसावात तो बन चुकी है, तो हमने इसको क्या करना है, हमने 2 दर्जे मसावात इसको बनाना है, ठीक है। तो 2 दर्जे मसावात बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके साथ 2 को हम ज़रब कर देंगे, ठीक है। तो 2 को 2 ज़रब एक्स स्क्वायर, इससे भी ज़रब करना है, फिर माइनस का 2, इससे भी हमने 7 बटा 2 ज़रब करना है, साथ में एक्स, फिर प्लस का हमारे पास फिर 2 को इससे भी ज़रब करना है 3 बटा 2 से, अब इससे भी 0 ज़रब 2। अब यहाँ पे 2x स्क्वायर ये बन जाना है, 2 इससे ज़रब करें तो ये 2 इससे कैंसिल हो जाना है, ये 2 इससे कैंसिल, ये हमारे पास माइनस का 7x बच जाना है, ये 2 इससे कैंसिल, ये हमारे पास प्लस का 3 बच जाना है इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इसका जवाब आ जाना है। यानी हमने इसकी 2 दर्जी मसावात हमने बनानी थी, जो हमें क्वेश्चन में
बोल दिया गया था। ठीक है, यहाँ पे देखें दिए हुए रूट्स के मसावातें बनाएं, वो ही हमने मसावात बनाई हैं। तो हमने इसका क्वेश्चन नंबर 2 की तमाम जुज़े हमने ए से लेकर ई तक कंप्लीट और आसान तरीके से कर ली हैं। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हमने क्वेश्चन नंबर 3 करना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।